Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, students. So today I am going to record the second major portion of your second unit of physical chemistry, states of matter, and I am going to talk about liquids. बिफोर दिस के मैं लिक्विड स्टेट के बारे में डिस्कशन स्टार्ट करूं, मैं सबसे पहले आप लोगों को कुछ मज़े की बातें, इंपॉर्टेंट चीज़ें रिगार्डिंग द लिक्विड स्टेट जो है वो बताना चाहूँगा। तो बेटा इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए आइए ज़रा स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने बेसिकली पढ़ना क्या है इस स्टेट, इसके अंदर उसको ज़रा सा आइडिया लेते हैं। हम लोग पढ़ने जा रहे होंगे लिक्विड स्टेट के अंदर इवेपोरेशन, वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट, ये वो। मैं डायरेक्ट यहाँ पे जंप नहीं करता, मैं इससे पहले आप लोगों को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पढ़ा देता हूँ। ये यूनिट नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग का पोर्शन है जो मैं पहले पढ़ा रहा हूँ, वहाँ नहीं पढ़ाऊँगा, इसलिए मैं यहाँ पर इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ। एज यू नो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी मच इंपॉर्टेंट और हमारी एफएससी की बुक में चैप्टर नंबर 4 में लिक्विड पोर्शन के अंदर स्टार्ट में यही दी हुई हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इसको डिस्कस कर देता हूँ ताकि हम आगे जाकर के केमिकल बॉन्डिंग वाले यूनिट में उसको दोबारा ना पढ़े। अभी से ही हमें इसकी जो है वो एप्लीकेशंस की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आप लोगों को लिक्विड स्टेट के हवाले से एक दो मज़े की बातें बता दें कि लिक्विड्स दो टाइप्स के होते हैं। ये इस वक्त आप लोगों को जफियाँ डालते हुए वाटर मॉलिक्यूल्स नज़र आ रहे हैं। तो इन वाटर मॉलिक्यूल्स को अब मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि दो तरह के लिक्विड्स कौन से होते हैं। बेटे एक लिक्विड होता है वेटिंग लिक्विड, यानी कि आम शब्दों में बात करूं तो गीला करने वाले वेटिंग लिक्विड्स। सेकेंड नंबर पे हमारे पास आ जाते हैं नॉन वेटिंग लिक्विड्स, नॉन वेटिंग लिक्विड्स। तो ये दो टाइप्स हैं लिक्विड्स की, वेटिंग एंड नॉन वेटिंग। अब मैं आप लोगों को डिफरेंस बताने जाऊंगा कि वेटिंग और नॉन वेटिंग लिक्विड्स में क्या डिफरेंस होता है। इसको समझाने के लिए थोड़ा सा बैकग्राउंड सेट करते हैं। दो टाइप्स की फोर्सेस जनरली एग्जिस्ट करती हैं लिक्विड मॉलिक्यूल्स के अंदर, एक एडहेजन फोर्सेस होती हैं और दूसरी कोहेजन फोर्सेस होती हैं। अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, एडहेजन या एडहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं। एक ये पिक्चर आप लोगों के लिए इस कॉन्सेप्ट को सिखाने के लिए मोर देन इनफ होगी। एडहेसिव फोर्सेस, फोर्सेस बिटवीन अनलाइक स्पीशीज, बिटवीन अनलाइक स्पीशीज। क्या मतलब, डिफरेंट चीज़ों के दरमियान जो फोर्स होती है वो हमारे पास एडहेसिव फोर्सेस होती है। जिस तरह आप लोगों को पता है वो एडहेसिव मटेरियल्स होते हैं, ये स्मथ बॉन्ड, ठीक है, गिलू वगैरह या एल्फी वगैरह, ये सारी एडहेसिव फोर्सेस हैं। जस्ट लाइक दिस कि ये मेरे पास अगर एक माउस है और इस माउस को इस मोबाइल के साथ में जोड़ना चाहूँ तो मैं जो स्मथ बॉन्ड या एडहेजन मटेरियल यूज़ करूँगा उसके थ्रू ये दोनों जुड़ जाएंगे, तो ये एडहेसिव फोर्सेस होंगी। ठीक है बेटा, अब आप लोगों को मैंने आइडिया दे दिया कि एडहेसिव फोर्सेस दो डिफरेंट जो है वो चीज़ों के दरमियान मौजूद फोर्सेस को कहते हैं, और कोहेसिव फोर्सेस क्या होती हैं, बिटवीन लाइक स्पीशीज। कोहेसिव फोर्सेस बिटवीन लाइक स्पीशीज। अब आप लोगों को मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यार आपने ग्लास ऑफ वाटर को ऑब्जर्व करना है। ए वाटर ग्लास, द ग्लास कंटेन वाटर इन इट। जो अंदर मौजूद वाटर है उसके मॉलिक्यूल्स आपस में भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स की आपस में ये जो आप लोगों को अट्रैक्शन नज़र आ रही है, जिसको आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कहते हैं, ये जो आपस में एक दूसरे के साथ हाथ से हाथ जोड़कर ये वाटर मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं, ये कोहेसिव फोर्सेस हैं, यानी कि बिटवीन लाइक स्पीशीज़ हैं। ये एक्चुअली हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जो वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान एग्जिस्ट करती है। अब देखिए वाटर मॉलिक्यूल इधर तो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के साथ काम चला रहे हैं, लेकिन साथ में ये जो कंटेनर वॉल्स हैं, ये जो कंटेनर वॉल्स हैं इसके साथ भी अटैच हो रहे हैं कंटेनर वॉल्स। तो ये हमारे पास एडहेसिव फोर्सेस होंगे, यानी कि दो तरह की फोर्सेस होंगी, एक कोहेसिव और दूसरी एडहेसिव, बिटवीन लाइक एंड बिटवीन अनलाइक। यानी कि मेरे दरमियान और मेरे स्टूडेंट्स के दरमियान जो फोर्सेस होंगी, ऑफ कोर्स मैं इनको कोहेसिव बोलूँगा। रीज़न क्या है, हम दोनों एक जैसे हैं। क्या मतलब, आप भी खूबसूरत मैं भी खूबसूरत, आप भी हैंडसम मैं भी हैंडसम, आप भी इंटेलिजेंट मैं भी इंटेलिजेंट,
आप भी अच्छे मैं भी अच्छा, ठीक हो गए, तो एक जैसों के दरमियान ये फोर्सेस हैं। लेकिन अगर आप लोगों की मैं आपस में फोर्सेस की बात करूं तो वो बिल्कुल भी जो है वो कोहेसिव नहीं होगी, वो एडहेसिव होगी। क्या मतलब, दो डिफरेंट कैसे, आप गंदे आपके साथ वाला अच्छा, ठीक है, या आप अच्छे आपके साथ वाला गंदा, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। आप बहुत नेक आपके साथ वाला नॉन नेक, यानी कि नवाज शरीफ कह लें, ठीक है। तो दो डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान है एडहेसिव और दो सेम स्पीशीज़ के दरमियान है कोहेसिव। इस बात को समझाने के बाद अब मैं आता हूँ वेटिंग और नॉन वेटिंग लिक्विड्स कब होते हैं। याद रख लीजिएगा कि अगर तो हमारे पास वेटिंग लिक्विड का मतलब होता है जो सरफेसिस के साथ स्टिक कर जाए, जस्ट लाइक वाटर, ठीक है। वाटर आपने देखा होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स जो है वो ग्लास वॉल्स या कंटेनर के साथ जो है वो अटैच हो जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं। तो मुझे कह देना चाहिए कि अगर एडहेसिव डोमिनेट कर रही हो कोहेसिव से, तो ये हमारे पास एक वेटिंग लिक्विड इंक्लूड किया जाएगा, जस्ट लाइक वाटर इसकी एग्जांपल है वेटिंग लिक्विड की, ठीक है बेटा। तो इनके अंदर एडहेसिव डोमिनेट करती हैं एज कंपेयर टू कोहेसिव। नॉन वेटिंग लिक्विड में उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे कोहेसिव डोमिनेट करेंगी एज कंपेयर टू एडहेसिव, तो ये नॉन वेटिंग लिक्विड होगा। अब मैंने अपने स्टूडेंट्स को दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें, दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बता दी। अब इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है मरकरी। मरकरी इज़ अ लिक्विड, और आपको पता है कि मरकरी के मॉलिक्यूल्स या एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच रहने को प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर आप छोटे छोटे टुकड़े मरकरी के जो है वो फेंक देते हैं तो मरकरी के एटम्स जो है वो एक दूसरे के साथ बड़ी स्पीड में जो है वो इन कॉन्टैक्ट आ जाते हैं और अपने साथ स्टिक रहने को प्रेफर करते हैं आपस में, बजाय के वॉल्स ऑफ द कंटेनर के साथ स्टिक करें। इसलिए मरकरी को थर्मामीटर के लिए यूज़ किया जाता है। ये मैंने एक थोड़ा सा आप लोगों को आइडिया दिया कोहेसिव और एडहेसिव जो है वो फोर्सेस के बारे में, वेटिंग एंड नॉन वेटिंग लिक्विड्स के बारे में। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये आप लोगों के सामने बेस्ट एक वे है कोहेजन और एडहेजन को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है, तो समझ आ जानी चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट अब आप लोगों को टाइप ऑफ फोर्सेस के ऊपर बता दूं। याद रख लीजिएगा, जब भी टाइप ऑफ फोर्सेस की बात करें तो आप लोगों को इसको दो पोर्शंस में सेपरेट कर देना चाहिए। एक कहलाती हैं इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, दूसरी कहलाती हैं इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस को आसान तरीन वर्ड्स में बोलूं तो मैं कहूंगा बिटवीन एटम्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, यानी कि एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल की फोर्स के साथ अट्रैक्शन, एक मॉलिक्यूल की दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अट्रैक्शन, यानी कि एक पेयर मौजूद है, उसका एटम अगर किसी दूसरे मॉलिक्यूल के एटम के साथ इंटरएक्शन शुरू कर दे तो वो इंटर होगी। यानी कि मैं कह देता हूं कि भाई ये गैर शरई फोर्सेस कहलाएंगी, गैर शरई फोर्सेस, ठीक है। दूसरी तरफ आ जाओ इंट्रामोलिक्यूलर फोर्सेस की तरफ। इंट्रा का मतलब होता है बिटवीन एटम्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल, यानी कि विद इन द मॉलिक्यूल, बिटवीन एटम्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल, एटम्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल। तो इसीलिए इसको विद इन द एटम के अंदर इंक्लूड करते हैं और इनको बाकायदा मैं शरई फोर्सेस का नाम दे रहा हूँ। गवाहों की मौजूदगी में कबूल है, कबूल है, कबूल है कहते हुए ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस डेवलप होती हैं। और बेटा ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस मेरा फेवरेट टॉपिक है। मैं कोशिश करूँगा कि जज्बात को काबू में रखते हुए, वरना तो मैं इसके ऊपर इतने मज़े मज़े के लतीफ़े सुनाता हूँ, इतने मज़े मज़े के लतीफ़े सुनाता हूँ कि स्टूडेंट्स जो है बस उनके पेड़ में दर्द होते होते बच जाती है। क्योंकि इसका भी ख्याल रखना पड़ता है कि क्लास में बैठे बैठे अगर आप लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गई तो आपने ऑफ कोर्स जो है वो हमारे लिए ही टेंशन का बायस बनना। लेकिन अब मैं सुना सकता हूँ कि अगर आप हंसेंगे भी, आपके पेट में दर्द होगी, तो आप अपने घर में बैठे हुए मुझे सुन रहे होंगे, तो आपके इस मौजूदा सूरत हाल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो ऑफ कोर्स ट्रीट करने की आपके पेरेंट्स या आपके घर वालों पर होगी, हम पर नहीं। हाँ, ये कहेंगे कि इन सर की वजह से ना, ये जो सामने सर शुएब बैठे हुए, ये मैं जो गुदगुदियाँ करके हंसा रहे हैं, इनकी बेस के ऊपर जो है वो ये सारा काम हुआ। खैर, तो पहले तो जो है वो स्टूडेंट्स अप्रिशिएट करते हैं, तो
स्टूडेंट्स के बहन भाई अप्रिशिएट करते हैं, तो अब माशाल्लाह से आप लोगों के पेरेंट्स ने भी अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया। स्टूडेंट्स बड़े जज्बाती होकर दिखाते हैं कि अम्मी ये देखें, अम्मी ये देखें, मेरे केमिस्ट्री वाले सर जो है, यार ये केमिस्ट्री वाले सर, ये फिजिक्स वाले सर ना कहा करो हमारा नाम यार याद रखा करो। कल जो है वो हमारे बायोलॉजी के टीचर सर आबिद उमर इतने पुरतपाक अंदाज के अंदर हर वीडियो के स्टार्ट में कहते हैं कि आई एम प्रोफेसर आबिद उमर। कल एक बच्चा कहता है सर वो बायो वाले सर का नंबर दे दे। कॉम ऑन यार, फॉर गॉड सेक यार। तो नेम्स जो है ना वो हमारे बड़े अच्छे हैं यार, उन नेम्स के साथ उनको याद रखो। जैसे कि फिजिक्स में इतना प्यारा नेम है सर हाफिज सिद्दीक, केमिस्ट्री का तो पता ही होगा आप लोगों को, ठीक है जी, शुएब। और इंग्लिश के लिए अजीम साहब, कितना प्यारा, कितना अजीम शान किस्म का नाम है। और बायोलॉजी के लिए एज यू नो प्रोफेसर आबिद उमर साहब है। तो अब मैं बात कर रहा था शरई और गैर शरई फोर्सेज, कमिंग बैक टुवर्ड्स द टॉपिक। मैं इंटर और इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज के अंदर कुछ डिफरेंसेस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं। देखिए एक सिंपल सी डेफिनेशन आ गई, मैंने मेन चीज बता दी, अब इसको थोड़ा सा इन द फॉर्म ऑफ वर्डिंग आपके साथ शेयर हो जाए। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शंस व्हिच आर प्रेजेंट बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स आर कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर, और ये बिटवीन द एटम्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल इंट्रामॉलिक्यूलर। ये मॉलिक्यूल्स को जोड़ के रखती हैं और ये मॉलिक्यूल के एटम्स को जोड़ कर रखती हैं। सो ये फोर्सेस कीप्स द एटम्स ऑफ ए मॉलिक्यूल्स टुगेदर। गिव मी अ मिनट, मैं वीडियो को पॉज नहीं कर, मैं एक ज़रूरी कॉल आ रही थी बट चले उसको अभी दोबारा आती है तो मैं देख लेता हूँ, क्योंकि एक थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा था तो मैंने पर्सन को भेजा था उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए। बट एनी हाउ, अब आप लोगों को दीज फोर्सेस कैप्स एटम्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स टुगेदर। अब मैं आप लोगों को इसका थोड़ा सा एक एग्जाम्पल दे करके जो है वो बात समझाना चाहूँगा कि अगर मुझे यहाँ पे नहीं, इस एग्जाम्पल को अभी मैंने नहीं देना, मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाता हूँ इंटर और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेज में डिफरेंस के हवाले से। ये जो पॉइंट है इसको यहीं पे क्लियर कर लेते हैं। आप कहेंगे सर हमें आगे बड़ी मज़ेदार सी पिक्चर नजर आई, बेटा दिखाता हूँ वो भी पिक्चर आपको, लेकिन पहले इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर लो। ये देखो मैंने HCl के मॉलिक्यूल्स बनाए आप लोगों के लिए। ये पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इनको अगर गौर से देखें तो हमें क्या देखने को मिलता है, हमें कुछ ये देखने को मिलता है कि क्लोरीन और हाइड्रोजन ये एक मॉलिक्यूल है जिसको मैं ब्रैकेट में बना रहा हूं। इस मॉलिक्यूल के जो दो एटम्स हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन, इनके दरमियान ये जो फोर्स आपको नजर आ रही है ये इंट्रा है विद इन द मॉलिक्यूल। लेकिन क्या होगा, ये जो क्लोरीन है ये साथ वाले हाइड्रोजन को अगर अट्रैक्ट करना शुरू कर दे तो एक मॉलिक्यूल के एटम की दूसरे मॉलिक्यूल के एटम के साथ जो फोर्स होगी उसको मैं इंटर के अंदर इंक्लूड करूंगा। तो ये रही इंटर और ये रही इंट्रा। बिल्कुल इस तरह जिस तरह मैं यहां पे कह देता हूं कि ये रहा आप लोगों के पास, H का मतलब हस्बैंड कह लो और क्लोरीन का मतलब है W कह लो, ठीक है। ये H एक H है और ये W है, ये एक H है और ये एक W है। तो अब यहाँ पे आप लोगों को मैं समझाना क्या चाहता हूँ, आप लोगों को मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर इस H और W के दरमियान फोर्स होगी तो बाकायदा तौर पर ये शरई है और ये इंट्रा है और ये स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन क्या हो, अगर किसी दूसरे मॉलिक्यूल का H इस क्लोरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर देता है, जो कि बहुत बुरी बात है, ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए। तो बेटा इसको मैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कह रहा हूं। ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, दुनिया मुकाफाते अमल। सुनो मेरी बात गौर से, इस H ने किसी दूसरे की क्लोरीन को अट्रैक्ट किया, जरा देखो क्या होगा, इसकी अपनी क्लोरीन किसी दूसरे के H के साथ अट्रैक्ट हो रही होगी। तो बेटा जैसा करोगे वैसा भरोगे। डोंट इवन थिंक अबाउट दिस कि आप लोगों ने बस अपने H और W को ही आपस में जो है वो कंबाइन करके रखना। आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, नथिंग एल्स। तो ये एक सिंपल सा डिफरेंस आप लोगों को बता दिया कि फोर्सेस बिटवीन द एटम्स ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एंड फोर्सेस बिटवीन द एटम्स ऑफ सेम मॉलिक्यूल, इंटर और इंट्रा की बात करते हुए आपस में आगे चलता हूं। जैसे कि मैंने बताया कि वीक फोर्सेस हैं इंटर, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं इंट्रा। ऑफ कोर्स इनको ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी लेस और मोर चाहिए होगी, लाइक लेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वाटर मॉलिक्यूल्स के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ब्रेक करनी हो तो जस्ट 40 किलो जॉल पर मोल एनर्जी जो इसकी हीट ऑफ वेपोराइजेशन निकलाती है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग को तोड़ना। तो ब्रेकेज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इन द मीनवाइल
अगर वाटर मॉलिक्यूल्स के ये कोवेलेंट बॉन्ड अगर आप लोगों ने ब्रेक करने, ये जो दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कोवेलेंट बॉन्ड है, तो इनको तोड़ने के लिए ऑफकोर्स ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी, 920 किलो जूल पर मोल फॉर द ब्रेकेज ऑफ इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेज। सो ये बात तय कर लें कि इंटर आर ऑलवेज वीकर एंड इंट्रा आर ऑलवेज स्ट्रॉन्गर, ठीक है, ये बात भी तय होगी। उसके बाद अब ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की डेवलपमेंट में वैलेंस और नॉन वैलेंस दोनों इलेक्ट्रॉन्स इंक्लूड हो सकते हैं, यानी कि पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इंक्लूड हो सकता है इसके अंदर। लेकिन जैसे ही आप बात करेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के हवाले से, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस का नॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ कुछ लेना देना नहीं होता, जस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की वजह से डेवलप होती हैं। जो आपको पता है बॉन्ड्स बनते हैं, आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, ये कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, तो उनकी वजह बनते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर फर्दर मोर डिफरेंसेस आप लोगों के साथ शेयर करूं तो मैं कह देना चाहता हूं कि फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक बॉइलिंग पॉइंट, लाइक मेल्टिंग पॉइंट, सब्सटेंसेस के इन फोर्सेस की वजह से होते हैं जिनको इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं, और केमिकल प्रॉपर्टीज बॉन्डिंग वगैरह होगी, ठीक है, काइनेटिक्स, रिएक्शन काइनेटिक्स हो गई, तो ये सब्सटेंसेस की जो है वो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। एग्जाम्पल्स आगे जनाब, डायपोल डायपोल फोर्स, एंड डायपोल फोर्स, डिबाय फोर्स, लंडन फोर्स, एच बॉन्डिंग, ये 5 फोर्सेस अभी हम लोगों ने डिटेल में पढ़नी है। आयनिक, कोवेलेंट एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड हम लोग यूनिट नंबर 4 के अंदर डिटेल में जा करके पढ़ेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, इंटर और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के इस छोटे से डिफरेंस को आप लोगों के साथ शेयर करते हुए अब गौर करें इस पिक्चर के ऊपर। आपने इस पिक्चर का बेस्ट कैप्शन मुझे बताना है। इस पिक्चर पे गौर करने के बाद आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये पिक्चर में क्या क्या डिफरेंसेस है। डिफरेंसेस अभी मैं बता देता हूँ, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। एक दाढ़ी वाले अंकल हैं जो प्राइज़ ले रहे हैं इन मोहतरम से, और अगर आप इनका चेहरा मुबारक देखें तो बिल्कुल अच्छा खासा 32 बजे हुए नज़र आ रहे होंगे, 12 नहीं, 24 भी नहीं, 32 का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। और इसको तो देखो जैसे जो है वो इसकी कोई मज खोल के ले गया। आप बिल्कुल नीचे तशरीफ़ लाएं, तो अगर ये मोहतरमा प्राइज़ ले रही हैं तो ज़रा देखो इसकी बतीसी कैसे बाहर आ रही है, और इन भाईजान की तो हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही। तो ये बेस्ट कैप्शन क्या होना चाहिए इस पिक्चर के लिए? इस पिक्चर का बेस्ट कैप्शन होना चाहिए है, वजूदे जन से है तस्वीर कायनात में रंग, ठीक है। तो दिस इज़ आ स्टोरी फॉर यू पीपल, जिसकी बेस पर मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोगों को ये जस्ट एक इम्पॉर्टेंट बात सिखानी थी इंटर और इंट्रा के हवाले से। बिफोर दिस के मैं फर्दर डिटेल में जाऊँ, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की डिटेल स्टार्ट करूँ, एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस आपको बता दूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टर्म आप लोगों ने अक्सर सुनी होगी, पोलैरिटी, और एक टर्म आप लोगों ने सुनी होगी पोलराइजेबिलिटी। क्योंकि बार बार ये दो टर्म्स आगे बोली जाएंगी, आप लोगों को इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस भी यहाँ पर बता के थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दूँ। एक टर्म है बेटे पोलैरिटी और एक टर्म है पोलराइजेबिलिटी। अब देखो मैं आपसे कहता हूँ पोलैरिटी एग्जिस्ट करती है पोलर स्पीशीज में। पोलैरिटी की वजह से परमानेंट पोल्स बनते हैं, परमानेंट पोल्स बनते हैं। पोलैरिटी की वजह बनता है डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा होगा उतनी ये पोलैरिटी भी ज़्यादा होगी। ये एक तो ये बात आप अच्छे तरीके से ज़हन में रख लीजिएगा। अब देखिए, अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ HF, HCl, HBr, इन सब में से पोलैरिटी किसकी ज़्यादा है, तो आप कहेंगे सर डेफिनेटली जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज़्यादा और वो HF है। ये है पोलैरिटी, जो कि एंटायरली बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स के अंदर मैं दोबारा से डिटेल में ये आप लोगों के साथ जो है वो डिस्कस कर दूंगा। आगे बढ़ता हूँ। पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी बेटे याद रख लीजिएगा, पोलर और नॉन पोलर दोनों में एग्जिस्ट करती है। मैं आपको क्लियर कट बता दूँ, पोलर में भी होगी एंड नॉन पोलर में भी होगी। लेकिन मैं याद रखते हुए ये बात आगे बढ़ाऊं कि ये डोमिनेट किस में करती है, डोमिनेट इन नॉन पोलर। डोमिनेट जो है वो नॉन पोलर में करती है। इसकी वजह से टेम्परेरी पोल्स बनते हैं। पोलराइजेबिलिटी जनरली टेम्परेरी पोल्स प्रोड्यूस करती है कि अगर पोलराइजेबिलिटी एग्जिस्ट करे तो पोल्स भी एग्जिस्ट करेंगे। उसके बाद इसकी वजह बनता है साइज या मैस। अब आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की
सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हुई हो तो ये मॉलिक्यूल्स होते हैं नॉन पोलर। लेकिन जैसे ही नॉन सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की नेबरिंग एटम्स की रिपल्जन या अट्रैक्शन की वजह से, तो इस वक्त ये जो डिस्टॉर्शन इन द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड हो रही है एक नॉन पोलर स्पीशी के अंदर, इसको मैं किसका नाम दूंगा? पोलराइजेबिलिटी का नाम दूंगा। पोलराइजेबिलिटी साइज और मास पर डिपेंड करती है, तो याद रख लीजिएगा जिस मॉलिक्यूल का जितना साइज ज़्यादा होगा उतनी उसके अंदर पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब ये बात आप लोग जहन में रख लें कि अगर मैं आप लोगों से कहता हूँ यार कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करें तो सबसे लार्ज साइज और सबसे ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी किसकी होनी चाहिए? आयोडीन की होनी चाहिए। समझ गए बात को? अगली बात, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स किस पर डिपेंड करते हैं, तो ऑफ कोर्स पोलैरिटी ज़्यादा होने पर थर्मोडायनामिकल पैरामीटर्स लाइक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होंगे, पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होने पर भी ये थर्मोडायनामिकल पैरामीटर ज़्यादा होंगे। तो मैंने अब आपको एक बड़ा मजे का डिफरेंस बता दिया। पोलैरिटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस की बेस पर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को कहते हैं। पोलराइजेबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की डिस्टॉर्शन की बेस पर पार्शियल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की डेवलपमेंट का नाम है। जिस तरह ब्रोमीन का मॉलिक्यूल Br2 दूसरे ब्रोमीन के मॉलिक्यूल के पास जाता है और उसको रिपेल करके उसके अंदर पोल्स डेवलप करता है। ये पोल्स डेवलप होकर कौन कौन सी फोर्सेज डेवलप होती हैं, इनको हम लोग डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो मैं आप लोगों के लिए पेश करने जा रहा हूं उसमें टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज डिस्कस करूंगा। यानी कि पहली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स डाइपोल डाइपोल, फिर दूसरी डिबाई, फिर तीसरी आयन डाइपोल फोर्स को भी थोड़ा सा जिक्र कर दूंगा, चौथे नंबर पर लंदन फोर्स और पांचवें नंबर पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इन पांचों टाइप्स की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को अंडरस्टैंड करने के लिए काइंडली वॉच कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।